हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में इंग्लिश में आपने 5 चैप्टर पूरे कर लिए थे। 6 चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया था, जिसमें से आर इंडियन म्यूजिक स्टोरी एंड एनेक्डोट्स आर श्रीनिवासन द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है, जिसमें मदर सरस्वती और ब्रह्मा जी की कहानी है, जिसमें ब्रह्मा जी ने बहुत सारी तैयारियां की हैं और माँ सरस्वती जब उन्हें देखती है बहुत परेशान देखती हैं कि किस तरह से इतनी सारी तैयारियां करने के बाद वो परेशान हो जाते हैं। तब वो कहती है माँ सरस्वती कि मैं आपके दुख का कारण जानती हूँ और मुझे भी थोड़ा सा इस महान काम में अपना अंशदान देने दो। और तब ये कहानी आगे स्टार्ट होती। थोड़ी सी आपने पढ़ भी ली थी बच्चों। यहाँ से फिर आगे सरस्वती माँ ने उनकी इस भावना को समझा और कहा कि मैं कुछ करती हूँ इसमें। अब आगे देखिए। द ग्रेट म्यूज माने महान संगीत की देवी। देन गेव अस म्यूजिक, तब उस संगीत की देवी ने हमें संगीत दिया। एंड अदर फाइन आर्ट्स, और दूसरी अच्छी कलाएं दी। इन द होप, ये सोचकर दैट थ्रू देम मैन वुड अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ डिवाइन ऑफ द मैनिफेस्टेशन, कि इससे तो मनुष्य कुछ जान पाएगा। और इन सब सुंदर चीज़ों को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए उसने संगीत और कला की शिक्षा या संगीत और कला का गुण मनुष्य के हृदय के अंदर दिया। द स्ट्रेंज स्टोरी बट इट हैज़ अ ग्रेट मॉरल। इसके लिए फिर एक कहानी है जो एक बहुत महान नैतिक मूल्य देती है। चलिए आइए पढ़ते हैं कहानी, सुनिएगा ध्यान से। वन डे, one of the basic truth on which an Indian artist developed, भारतीय कला कैसे विकसित हुई, इसका क्या आधार है। इज दैट ट्रू आर्ट आ नेवर मेड टू ऑर्डर, एक सच्ची कला को बताया जाता है कि वो कभी किसी की गुलाम नहीं होती, कभी किसी की स्लेव नहीं होती। इट कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ एन इरिस्टिबल मैनर, और ये एक अंदर से होने वाली अनुभूति है, कला की अंदर से होने वाली अनुभूति है। वी हेयर, हम सुनते हैं द सॉन्ग ऑफ त्यागराजा, त्यागराजा के संगीत को सुनते हैं। एंड आर एंथ्रेल्ड, और डर जाते हैं। वी सी मेजेस्टिक टेम्पल टावर एंड गेज ऑन विद द वंडर, हम बहुत ऊंचे ऊंचे मंदिर देखते हैं। जैसे दक्षिण भारत में बच्चों बहुत ऊंचे ऊंचे मंदिर दिखाई देते हैं, उनके ऊंचे टॉम्ब और ऊंचे उनके टावर होते हैं। वी सी सम ऑफ एन एंशिएंट स्कल्पचर एंड फील एंथ्रिल्ड, जब हम पुराने स्कल्पचर मूर्ति कला को देखते हैं या मूर्ति की कारीगरी को देखते हैं तो हम डर जाते हैं। वाई बिहाइंड ऑल सच वर्क ऑफ आर्ट इज अ ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज, सचमुच इस कला के पीछे बहुत बड़ी कहानी छुपी होती है, बहुत बड़ा इतिहास छुपा होता है, आध्यात्मिकता छुपी होती है। द आर्टिस्ट हु गेव देम टू अस poured their devotion into the shape of such exquisite work of art। सोचिए, उससे पहले उस कलाकार ने अपनी कितनी कला उस महान कर्म में उड़ेल दी है जीवंत करने के लिए। इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ इफेक्टिंग डेडिकेशन, ये केवल और केवल आत्म लगन का, आत्म श्रद्धा का भाव है, आत्म श्रद्धा का एक कर्म है। चलिए आइए, कहानी शुरू होती है। अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन, तानसेन के विषय में एक कहानी से कही जाती है। द ग्रेट वार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार के वो एक महान क्या थे, कोर्ट। वार्ड मीन्स होता है रत्न, क्या थे, रत्न थे। विच इलिस्ट्रेट दिस पॉइंट विविडली, जिससे इस बात पर पूर्ण प्रभाव आता है। तानसेन वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन, तानसेन एक बहुत महान संगीतकार थे। अकबर वॉज वेरी फाउंड ऑफ म्यूजिक, अकबर बहुत संगीत सुनने के शौकीन थे। वन डे, एक दिन, व्हेन तानसेन वॉज इन पर्टिकुलरली गुड फॉर्म, एक दिन जब तानसेन बहुत अच्छे फॉर्म में थे। अकबर वेंट इनटू स्टेसी, अकबर बहुत अच्छे मूड के साथ उनके पास जाते हैं। एंड आज के पूछते हैं, व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ दिस sweet concord of note which takes me to out of this world and transports me to the divine region।
तानसेन बताओ तुम्हारे इतने मधुर सुरों का क्या राज है कि जब मैं सुनता हूँ तुम्हारे मधुर सुरों से बंधता हूँ तो इस संसार से मैं चला जाता हूँ और पता नहीं कौन सी दिव्य संसार में पहुँच जाता हूँ। आई हैव हर्ड एनी वन एल्स हु कैन दस कास्ट अ स्पेल ऑफ मैजिक एंड मेक अ स्लेव ऑफ आवर हार्ट। आज तक मैंने ऐसा किसी को नहीं सुना जितना तुम्हें सुना। तुमने सचमुच मेरे हृदय को एक गुलाम बना लिया, अपना दास बना लिया अपने संगीत के जादू से। यू आर रियली वंडरफुल तानसेन। तानसेन सचमुच तुम बहुत 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 महान हो, सचमुच तुम आश्चर्यजनक हो। तो बेटा यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसकी एक्सरसाइज के साथ चैप्टर फिनिश कर देंगे। ओके बच्चों, ध्यान से पढ़ना।